महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। जैसे ही हम परिक्रमा मार्ग के नीचे बने मेहराव के पास पहुँचे जो आश्रम की ओर जाता था, हमने देखा कि एक जुलूस रास्ता रोक रहा था। पहली नज़र में यह एक सामान्य भारतीय शादी का जुलूस लगा, जिसमें एक ब्रास बैंड और ढोल वाले लोग थे जो खराब ढंग से बने सार्जेंट पेपर बैंड की पोशाक पहने हुए थे, और कुछ छोटे लड़के लालटेन लेकर चल रहे थे। चूँकि आश्रम केवल कुछ 100 गज की दूरी पर था, हमने टैक्सी से उतरकर जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया। बैंड ने मार्च करना रोक दिया था और वे भजन बजा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम। वहाँ एक बड़ी भीड़ थी और बीच में एक एम्बेसडर कार थी जो गेंदे के फूलों से ढकी हुई थी। यह कोई शादी नहीं थी। दृश्य अवास्तविक था। अंधेरा छा गया था। दर्जनों लोग बड़े गैस लैंप इस दृश्य को रोशन कर रहे थे। काले रंग की कार नारंगी फूलों से ढकी हुई थी। तभी हमने समझा कि क्या हो रहा है। कार के ऊपर पूरी तरह से फूलों से ढकी हुई बस एक जगह पर गैप था। वहाँ गेंदे के फूलों की चादर में एक जगह महाराज जी का चेहरा दिखाई दे रहा था, जो अंधेरे आसमान की ओर देख रहा था। वास्तव में उन्हें उनकी नाक से तुरंत पहचाना जा सका। हमारा सबसे बड़ा डर सोच हो गया था। महाराज जी का निधन हो गया था। हम शोक मनाने वालों के जुलूस में शामिल हो गए, जो भजन समाप्त होने के बाद फिर से चलने लगा। कुछ ही क्षणों बाद बाबा जी के शरीर को ले जाने वाली कार आश्रम के आंगन में प्रवेश कर गई। बैंड अपने घर चला गया। यह जुलूस वृंदावन की एक पुरानी परंपरा थी। जब भी वृंदावन के किसी महान संत का निधन होता है, उनके शरीर को पूरे शहर में परेड कराकर लोगों को अंतिम दर्शन कराया जाता है। हम इस महान घटना के अंतिम क्षणों को देखने के लिए समय पर पहुंच गए थे। हम सैकड़ों भारतीय और कुछ पश्चिमी भक्तों के साथ आश्रम के प्रांगण में स्तब्ध खड़े थे। कई लोग खुलेआम रो रहे थे। बहुत से लोग जोर जोर से रो रहे थे। कुछ लोग स्तब्ध थे। वहीं अन्य, जिनमें से कई को मैंने वीआईपी भक्तों के रूप में पहचाना, गंभीर और महत्वपूर्ण चर्चाओं में व्यस्त थे। कभी कभी किसी पश्चिमी व्यक्ति के लिए यह समझना मुश्किल होता है कि भारतीय बातचीत कर रहे हैं या बहस। इस समय मुझे किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं थी। हमने एक शांत जगह ढूंढी और रोने लगे। बाबा जी के शरीर को उनके कमरे के सामने बरामदे में बर्फ़ के एक बड़े ब्लॉक पर रखा गया। वृंदावन का तापमान बहुत गर्म था और पिघलता पानी फर्श से बह रहा था। अधिक से अधिक भक्त आने लगे, हमेशा की तरह। यह सब अव्यवस्थित लग रहा था, लेकिन चाय बन रही थी और बांटी जा रही थी और किसी तरह जीवन आगे बढ़ रहा था। वरिष्ठ भक्त अंतिम संस्कार के बारे में निर्णय की कोशिश कर रहे थे। बाबा जी के शरीर को ऋषिकेश या किसी अन्य स्थान पर अंतिम संस्कार के लिए जाने की चर्चा हुई। यह विचार तब समाप्त हुआ जब वृंदावन के एक प्रसिद्ध संत और पड़ोसी पागल बाबा प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि बाबा विशेष रूप से वृंदावन में अपना शरीर छोड़ने आए थे और उनकी इच्छाएं स्पष्ट थीं। अंतिम संस्कार यहीं होगा। बाद में मुझे समझ में आया कि चर्चाओं में से कुछ अधिक समय यह प्रतीक्षा करने से संबंधित थे ताकि अधिक भक्त आ सकें। निसंदेह कई लोग रास्ते में थे, लेकिन भारत में यात्रा धीमी होती है। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को
सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।